वॉल के साथ पुशअप्स एंड कोशिश करें सिटअप्स का। अगर आप मैं अपना प्रोटीन का लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा तो फिर उसके बाद आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। 14% 15% एक ग्रिप की टेस्ट होती है। ये कैसे जो है कोई भी बुजुर्ग जो है या 50+ वाले, हम लोग अब बुजुर्ग को 50+ वाला कह रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में या फिर हम लोग कैसे सीनियर्स भी कह सकते हैं। सीनियर्स मैं समझ रही हूँ कि हम लोग भी उसी एज की तरफ जा रहे हैं तो वो पहले जैसी एक्टिव नहीं रही बॉडी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह के बड़े सवाल हैं लोगों के। उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? और मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए 5 चीज़ें बताइए। हालांकि इसको बहुत कम लोग समझते हैं, पर मसल लॉस अब सार्कोपीनिया एक बीमारी है और मसल की 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला तो है मसल की स्ट्रेंथ, जिसे नापना भी सबसे आसान है। आप बता रहे हैं वो डायनेमोमीटर होता है, जामर डायनेमोमीटर है, उसको दबा के देख लिए। ग्रिप स्ट्रेंथ मतलब ग्रिप स्ट्रेंथ उसका एक अच्छा एक मतलब तरीका है, पैरामीटर है जो बता देता है कि मसल की स्ट्रेंथ कैसी है। लेकिन उससे फिर अगली बात आती है, वो है मसल का मास कैसा है, मसल की क्वालिटी कैसी है। अब आपने जैसे कहा जी जिम तो जा रहे हैं बच्चे, बॉडी बड़ी तगड़ी बना रखी है, लेकिन मसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मसल की क्वालिटी माइक्रो लेवल पे चेक होती है, लेकिन उसको असेस करना भी बहुत मुश्किल है। और फिर आ गया मसल का फंक्शन मतलब अब मैं कोई गिलास उठाना है या कुछ उठाना है, जब मान लीजिए कि भाई मैंने पहले मैं बाज़ार से 10 किलो का झोला उठा के आराम से जो है सामान लेके आ जाता था, आज नहीं चला जाता। तो इसका मतलब बहुत बड़ी शिकायत है बहुत बड़ी शिकायत है कि अब भाई हमसे वज़न नहीं उठाया जाता। तो ये वज़न नहीं उठाया जा रहा है, इसका मतलब मसल आपकी कमज़ोर हो रही है। तो उसको मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप आजकल तो देखिए अब तो ओपन जिम्स भी हैं हर जगह पे, सब जगह पे बनी रही हैं, पर आप बॉडी वेट्स के साथ ही आप शुरू करें। आई थिंक सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका आधे घंटे का ब्रिस्क वॉक। तेज चलिए। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, कोई लंग्स की डिसीज़ नहीं है जिसमें आपको डॉक्टर ने मना किया है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आधा घंटा तेज़ चलिए। तेज़ चलने का मतलब ये है कि जब मैं तेज़ चल रहा हूँ तो मेरे को पसीना आना चाहिए, मेरी सांस फूलनी चाहिए। मैं किसी दूसरे बंदे के साथ बात करता हुआ नहीं चलना चाहिए कि अगर मैं बात करते हुए आराम से चल रहा हूँ इसका मतलब मैं ब्रिस्क वॉकिंग कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, ब्रिस्क वॉक बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, वो है न्यूट्रिशन। प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एल्डरलीज़ के लिए कि उनका प्रोटीन का लेवल अच्छा होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी डिस्कशंस हैं, लेकिन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो लेना ही है। रिकमेंडेशंस तो 1.2 और 1.5 ग्राम भी कहती हैं, लेकिन 1 ग्राम तो बहुत ज़रूरी तो है। क्या खाएं प्रोटीन सो के लिए? प्रोटीन के जब 1 ग्राम लेना है तो मतलब आप ये मान के चलिए कि एक 60-70 केजी के पर्सन की बात करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं अपने हॉस्पिटल में। न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके हमने देखा है, और हम लोग उसमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट में 24 आवर प्रोटीन इनटेक भी देखते हैं कि 24 घंटे में ये प्रोटीन कितना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मसल लॉस है तो वी हैव टू रेकमेंड। जब हम उसके प्रोटीन का इंटेक देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों में प्रोटीन का इंटेक 30 से 40 ग्राम के आसपास आता है। 30 बेसलाइन मान सकते हैं हम लोग। 30 अगर बेसलाइन है तो उसके बाद अब हमारा टारगेट ये है कि भाई अगर ये 60 किलो का है तो इसे 30 ग्राम प्रोटीन और देना है किसी तरीके से। तो अगर तो पर्सन नॉनवेज खाता है तो एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप 2 अंडे खा लीजिए, एक अंडा आपको जो है 6 से 7 ग्राम प्रोटीन आपको दे देता है, एक अंडा। तो 2 अंडे आप खा लीजिए तो 12-13 ग्राम तो आपने वहाँ से ले लिया है ना। ये बिल्कुल एक तरीके से वो क्रिकेट खेलने जैसा होता है कि रन स्कोर आपने यहाँ वहाँ से इकट्ठा करना है। तो 2 अंडे से आपने प्रोटीन ले लिया। फिर उसके बाद सत्तू जो है, सत्तू इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो सत्तू को चाहे छाछ में मिला के, पानी में घोल के, अब लोग तो रोटी में भी डाल के खा लेते हैं, वैसा कर लीजिए। उसके अलावा जो आपका सोयाबीन चंक्स होते हैं, इवन नट्स हैं बहुत सारे जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। पनीर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो पनीर को खा सकते हैं। मैं अपना प्रोटीन का लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा तो फिर उसके बाद आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत कॉस्टली होते हैं, तो सिर्फ अफोर्डिंग पर्सन है वो ले सकता है। बाकी एनिमल प्रोटीन्स आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं
तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तो आपने पहला अपना जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग कर ली, न्यूट्रिशनल ऐड कर लिया। थर्ड इज़ मसल स्ट्रेंथनिंग। तो मसल स्ट्रेंथनिंग में अगर आप एल्डरली एज्ड पर्सन है तो जस्ट दीवार से हाथ लगा के पुशअप्स, वॉल के साथ पुशअप्स, एंड कोशिश करें सिटअप्स का। अगर आप नहीं इससे कर पा रहे क्योंकि नॉर्मली, बहुत सारों को तो नॉर्मल ऑस्टियोपोरोसिस भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। रहेगा तो फिर आप जो है चेयर लेके कर लीजिए, नहीं तो आप चेयर पे बैठ के कर लीजिए, है ना। और उस हिसाब से आप उसको जो है फिजिकल एक्टिविटी को करके किसी तरीके से मसल स्ट्रेंथनिंग